2036 की ओलंपिक की मेजबानी करते हुए खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरे, इसकी भी कामना और प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से रहेगी। ये यात्रा प्रारंभ होगी 10 अगस्त को। उस दिन सोमवार का दिन है। उसी दिन यह यात्रा हर की पैड़ी से संकल्प लिया जाएगा और हर की पैड़ी से यात्रा शुरू होते हुए भोलेनाथ वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश में जलाभिषेक करते हुए ईश्वर से इसकी प्रार्थना रहेगी कि भारत महाशक्ति खेल के रूप में उभर कर आए और भारत में 2036 का ओलंपिक का आयोजन हो। ये यात्रा यदि हम कांवड़ियों को देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे कांवड़ियाँ भाई बहन पूरी यात्रा में स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ में पूरी यात्रा को करते हैं, पूरे अनुशासन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संकल्प के साथ। यात्रा में हमारे संत समाज का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में युवा कल्याण खेल विभाग का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में युवा साथियों का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में कांवड़ी यात्रा में खिलाड़ियों का प्रतिभाग रहेगा। इस यात्रा में महिलाओं का भी प्रतिभाग रहेगा। निश्चित रूप से यात्रा जो है वो रेस वॉकिंग विद भक्ति ये हमको देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में एक अद्भुत संगम हमको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से इस यात्रा की जो आत्मिक भाव है वो यही है कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने, भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ये राष्ट्रीय संकल्प है। इसे राष्ट्रीय संकल्प को ऊर्जा देने के लिए, इसे राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध तक पहुंचाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड से इसका पहला संदेश जो है वो दिया जाएगा और निश्चित रूप से 10 तारीख में ये सारे आयोजन से ये यात्रा जो है अपनी सिद्धि की ओर पहुंचेगा। आप सबके माध्यम से मैं चाहूँगी कि इस यात्रा में हमारे सभी एथलीट, सभी खेल प्रेमी, सभी श्रद्धावान, सभी भोलेनाथ पर विश्वास करने वाले, सभी आस्तिक लोग, सबसे आह्वान है कि इस यात्रा में जो शुद्ध संकल्प लिया गया है कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने, 2036 ओलंपिक का आयोजन भारत में हो, इसके लिए प्रतिभाग करते हुए हमारे इस संकल्प को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। यही बात मैं आप सबके माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का एक मेरा प्रयास है। आप सबसे आग्रह है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार करते हुए इस यात्रा को सफल बनाने का आप सबसे निवेदन है। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम भी दे रही हूँ। आप सबके आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का एथलीट जो है इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। हमारे निश्चित रूप से खिलाड़ीगण इसमें प्रतिभाग करेंगे। ये यात्रा 22 किलोमीटर की यात्रा है। ये यात्रा स्वयं मैं कांवड़ उठाते हुए इस यात्रा को पूर्ण करूंगी। हमने पूर्व में भी एक कांवड़ यात्रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को यात्रा को आपने देखी होगी। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अब खेल के क्षेत्र में भी ये यात्रा उसी दिशा में अब आगे बढ़ेगी। तो मेरा एथलीट से भी, खेल प्रेमियों से भी और हमारे सभी जो हमारे सामान्य जन हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो प्रतिभाग करते हुए इस यात्रा को आशीर्वाद दें। देखिए, यात्रा पूरी तरीके से स्वैच्छिक है। मैं समझती हूँ कि ये किसी पर्टिकुलर जिसकी आप चर्चा कर रहे हो इस भावना से नहीं है, इस भावना के साथ ये यात्रा की जा रही है कि ये यात्रा पूरी तरीके से भारत को खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने। ईश्वर से प्रार्थना है, हम हर पुण्य कार्य के लिए हर संकल्प को जो है ईश्वर के समक्ष उसके श्री चरणों में संकल्प लेते हैं और उसको पूर्ण करने का काम का प्रयास करते हैं। इसी यात्रा की सफलता के लिए आप सबको मैंने आपसे आशीर्वाद भी मांगा है और आपसे जागरूकता अधिक से अधिक अपने लोगों तक पहुंचे, इस बात का आपसे निवेदन भी किया है। मैडम, कांवड़ यात्रा के नाम पे उपद्रव भी
क्या संदेश दिखा रहे हैं? देखिए, मैं तो ये आपसे कह सकती हूँ कि जो कांवड़ियाँ भक्ति भाव में लीन होते हैं, जो कांवड़ियाँ भक्ति भाव के साथ में पूरे अनुशासन के साथ, पूरे संकल्प शुद्धि के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे संयम के साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो समर्पित होते हैं, मैं समझती हूँ वो उपद्रव का हिस्सा नहीं बनते हैं। और ये स्व अनुशासन इसमें अनुपालन करना पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है।